नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मध्य प्रदेश और यूएई के उद्योगपतियों, कारोबारियों तथा व्यापारियों के बीच इंडो यूएई समिट 2023 का आयोजन आज इंदौर में किया गया, जिसमें दुबई के शेख माजिद राशिद अल मुल्ला, चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज दुबई के विशेष तौर पर हिस्सा लेने इंदौर आए। साथ ही मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी आयोजन में शामिल हुए। इंडो यूएई समिट का उद्देश्य भारत यूएई के बीच व्यापार बढ़ाना और आने वाली समस्याओं को दूर कर विचार विमर्श करना है। समिट के मुख्य आयोजक ने बताया कि इस बार बैठक इंदौर में हो रही है। समिट के दौरान सभी लोग इंदौर सहित प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। इस समिट में 200 से ज्यादा उद्योगपति, कारोबारी और व्यापारी बैठक में शामिल हुए। दुबई के बिजनेसमैन शेख माजिद राशिद अल मुल्ला समिट में शामिल होने और मध्य प्रदेश में संभावनाओं की तलाश में विशेष तौर पर इंदौर आए। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्यमियों से विशेष तौर पर चर्चा की और यूएई में व्यापार करने वालों को मध्य प्रदेश में भी व्यापार करने का न्योता दिया। इंडिया यूएई बिजनेस अवार्ड्स एंड कोलैबोरेशन ही हो रहा है। आपको जैसा कि ज्ञात है कि अभी इससे पूर्व प्रवासी भारतीय दिवस भी हुआ था, उसमें MPIIF जो है वो एक फोरम है जिसके अंदर हमने 30 देशों के, विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया था और उनको रिप्रेजेंट किया था, गवर्नमेंट से उनके इंटरेक्शंस किए थे और उसके साथ में उन्होंने विभिन्न प्रकार के बिज़नेस के प्रस्ताव रखे थे जिस पे कि अभी भी काम हो रहा है और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो इसी प्रकार से यूएई बिजनेस एंड कल्चरल फोरम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि इनिशिएटिव है और इसके अंतर्गत हम हर प्रकार की कल्चरल इवेंट्स करेंगे और बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होंगे। बिज़नेस इनिशिएटिव्स जो भी यहाँ पे आयात होता है अरब से, जो भी भारत से निर्यात होता है अरब देशों में, उन पे चर्चाएं होंगी, उन पे कार्य होगा। यहाँ की शिक्षा में क्या अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को वहाँ पे अपनाया जा रहा है, वो भारत में भी रहने वाले बहुत विभिन्न समुदाय के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देता है और गीता का पाठ वहाँ पे करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में एजुकेशन को एक्सचेंज करें, नॉलेज को एक्सचेंज करें, साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे, बिजनेस रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे और यहाँ के भी भारत के मूल के बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे के लिए बना रहेगा, जिससे शांति और सौहार्द हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आपका अपना परिचय? जी, मेरा नाम जिया मंजरी है। मैं MPIIF की तरफ से डिप्लोमेटिक अफेयर्स और पब्लिक कम्युनिकेशन देखती हूँ और इसी बिहाफ पे आप सभी से बात कर रही हूँ। फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा है। पूरी दुनिया में सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन पे और ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, येलो ग्रे हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने वाला है। उनने उस चीज़ को भाप लिया कि जब ऑयल का कंजम्पशन कम होगी तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए वो डेस्परेटली इधर उधर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति तो चर्चाएँ हैं, इट्स ए क्रिएटिंग ए इकोसिस्टम, वातावरण बनाते हैं, वातावरण बनेगा तो आएगा। ये तो कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि भैया आज कोई एग्रीमेंट साइन तो हम कर ही नहीं रहे। कोई प्लान लेके आए हो कुछ आप लोग स्पेशल? जनरल डिस्कशन में आज सुबह एक कार्यक्रम में आया, मेरे को पहले भी आग्रह किया था टीम ने, बट चुनाव पास होने के कारण मैंने मना किया। लेकिन चूँकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ई-गवर्नेंस का बिजनेस का वो था, उसमें मेरे को आना ज़रूरी था, तो हमने कहा शाम को एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर देना। क्या शोकेस क्या करना है? नहीं, आप क्या नहीं, बिजनेस प्रपोजल हमें नहीं देना है। अच्छा, हमें सुनना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि ऐसा कोई वातावरण बने ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े। देखो, आने वाले समय में 2 विषय भारत के लिए सबसे चैलेंजिंग है। ऑयल का सोर्स बदलकर एनर्जी का सोर्स, ग्रीन एनर्जी
ग्रे एनर्जी, ब्लू एनर्जी पे लाना। दूसरा हमारा सेकंड बिगेस्ट जो है वो है सेमीकंडक्टर। ये दो चीज़ का अगर हम इंपोर्ट कम कर दें तो हमारी करेंसी वापस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दुबई ने इंटरेस्ट दिखाया अभी लास्ट टाइम? सभी देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, केवल दुबई ही क्यों, सभी देश दिखा रहे हैं। अब ये तो प्रोसेस है, कभी कौन आएगा। जहाँ शहद होगा वहाँ सबको आना पड़ेगा।